कल मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटीन के चारों साइड डीएनए रैप हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये एक पूरा न्यूक्लियोसोम है। ये इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है और इसके चारों साइड ये डीएनए ऐसे करके रैप हुआ हुआ है। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि 8 मॉलिक्यूल्स का मिलकर बना होता है, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। 8 मीन्स ऑक्टा और 8 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। अब जो हिस्टोन होता है वो 5 टाइप का होता है। H1, H2 के 2 टाइप हैं, H2A, H2B, H3 और H4। अब कल भी मैंने बोल दिया था कि जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसकी वजह से होता है? वो बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हिस्टोन पर जो चार्ज आता है पॉजिटिव, क्योंकि इनकी जो साइड चेन्स होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब डीएनए हमारा पैक नहीं हुआ होता तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। पैक होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये ऐसे लगता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब जैसे एक रस्सी के ऊपर ऐसे हमने मोती पिरोए हों। फिर ये आगे और कंडेंस हो जाती है तो स्ट्रक्चर बनती है क्रोमोसोम। और ये जो हमें दिख रहा है ये है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर 4 हिस्टोन के मॉलिक्यूल आते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये चारों मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और इनके दो दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो ये 8 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो H1 हिस्टोन होता है वो लिंकर डीएनए का काम करता है। मतलब ये पीछे से डीएनए कनेक्टेड है, मतलब ऐसे आया, ये आगे से डीएनए इस पर बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद ये आगे भेज देता है नए हिस्टोन प्रोटीन के पास, तो इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। मतलब ये आगे आगे डीएनए को लिंक करवाता जाता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ।